हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं बिकॉज इसमें हम बताने वाले हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस तरह की वीडियो मतलब कोर्स वाइज कट ऑफ वाली वीडियो सिर्फ अपने चैनल पर ही मिलती है। एक इससे पहले मैंने कंटेंट बनाया था, है ना, बिफोर एग्जाम, बट वो थोड़ा सा शूट ठीक नहीं हुआ था और उसमें एक दो चीजें रह गई थी। तो अब एग्जाम हो चुका है, एक कहीं ना कहीं पेपर का लेवल ऑफ टफनेस भी पता चल गया है। तो उसमें मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स बताई थी, हम एक्सपेक्टेड वाला डेटा नहीं बता पाए थे। तो एक ही वीडियो में सारी के सारे सरकारी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो आयुर्वेदा के हों, डेंटल के हों, बीएचएम होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, सबकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके लिए आपको दो कंसेप्ट समझने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला कंसेप्ट यार ये है कि अगर ऊपर का टॉप 10 कॉलेज है तो वो आपका बहुत जल्दी से राउंड 1 में ही एक्सटेंड हो जाएगा। क्या? अगर वो टॉप 10 कॉलेज हैं या ऊपर के कुछ क्रीमिलियर कॉलेज हैं जो बहुत डिमांडिंग रहते हैं, वो आपके राउंड 1 में ही जो एक्सटेंड होना होगा वो हो जाते हैं। वो लास्ट राउंड में बहुत कम एक्सटेंड होते हैं। मतलब ये मेरे काउंसलिंग एक्सपीरियंस उसके बेस पे बोल रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और, लास्ट सीट अलॉटिंग मतलब जैसे कि लास्ट ईयर 610 611 पे ऑल इंडिया कोटे की एमबीबीएस की थी, तो वो जो लास्ट सीट अलॉटिंग रही होगी वो राउंड 4th का डेटा है। राउंड 5th में भी लगभग उतने ही गया था, थोड़ी और एक्सटेंड करी थी। तो आप देख रहे हो ना कि मतलब वो कोई लोअर, अब सिंपल सा है, जो लास्ट वाला जो राउंड होगा वो इन जनरल बेसिस पर काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2 होते ही होते हैं, राउंड 3, ये 3 राउंड ऐसे होते हैं, बड़े सेफली होते हैं। काउंसलिंग में रूल्स को एकदम टॉप प्रायोरिटी में रखना ही रखना है। सारे रूल्स पढ़ लेना, बड़का बड़का ब्रोशर आएगा 70 80 पेज, 90 पेज, 100+ पेज का, जरूर रीड आउट करना। नहीं रीड कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, टीम को रीच आउट करो, हम लोग काउंसलिंग करके देंगे। हर साल बच्चों को एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाते हैं, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया हुआ है, हम आपको भी गाइड करेंगे। एक फ्री गाइडेंस गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर। काउंसलिंग की नीड है, हेल्प चाहिए, डेटा चाहिए, कट ऑफ चाहिए, कॉलेज इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, टीम को रीच आउट करो। आपकी प्रोफाइलिंग के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है शॉर्ट लिस्ट करके बता दिया जाएगा। 3 राउंड तक बहुत ज्यादा मतलब डेटा नहीं एक्सटेंड होता है। 3 राउंड के बाद जैसे आप राउंड 4th में जाओगे, राउंड 5th में जाओगे, ये कॉलेज कुछ लोअर वाले होंगे, नीचे के कॉलेज होंगे, साउथ के कॉलेज होंगे, कुछ लोकेशन नॉर्थ ईस्ट वगैरह की भी हो सकती है, या वो ऐसे कुछ कॉलेज हो सकते हैं जहां पर लोग थोड़ा जाना कम प्रेफर करते हैं या हम उनको प्रायोरिटीज में नहीं रहते हैं, यही रीजन होता है एक्सटेंड होने का। या कोई न्यूली गवर्नमेंट कॉलेज होगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब काउंसलिंग होगी तो जो न्यूली स्टैब्लिश्ड कॉलेज है गवर्नमेंट का वो आपको मालूम होना चाहिए। बिकॉज हमको पुराने वाले कॉलेज तो मालूम होते हैं, नए कॉलेज नहीं पता होते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग के टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, न्यूली स्टैब्लिश्ड कॉलेज लिखते ही नहीं है, मतलब उस पर फिल नहीं करते हैं चॉइस फिलिंग में, और वो फिर कॉलेज जब फिल नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो सिंपली अब आ जाते हैं भाई डायरेक्टली कट ऑफ वाले पार्ट पे। एमबीबीएस के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ है 610 607 610 480 445। ये ऑल इंडिया कोटा का डेटा है। ये जितना भी डेटा आपको दिख रहा है ऑल इंडिया कोटा 15% का, कोई भी कट ऑफ हो, एमबीबीएस बीडीएस की हो या आयुष वाली हो। ये वाला डेटा आयुष काउंसलिंग का है ना। अब यहां पर बीडीएस का जो कट ऑफ दे रखा है ये भी काफी एक्सटेंडेड वाला ले रखा है, मतलब नीचे से एक राउंड छोड़ के लिया हुआ है। वो इसलिए ताकि बहुत हाईली रिस्क पे भी ना जाए। और एक हम एक्सपेक्टेड डेटा पे अगर बात करें तो ये अगर एमबीबीएस का देखोगे, इस पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा 10 नंबर प्लस कर दो, एमबीबीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल जाएगी, एकदम सेफर स्कोर। और लास्ट में अगर थोड़ा सा हाईली रिस्क फैक्टर पे जाना है, मतलब राउंड 4th और 5th में जाना चाह रहे हो, अगर ये 10 ऐड करोगे तो मॉपअप राउंड का कट ऑफ निकल आया। अगर +5 करोगे तो आपका राउंड 4th निकल आया और राउंड 5th निकल आया। क्लियर? समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना। मॉपअप राउंड तक 10 नंबर जोड़ दो, 4th 5th में जाना है 5 नंबर एड ऑन कर दो। इसीलिए इसकी बोल रहे हैं सब लोग 615 आ जाएगी इस बार, 615 के नीचे नहीं मिलेगा। समझ गए? बीडीएस के लिए 537 540 के मतलब इसमें बीडीएस 537, ईडब्ल्यूएस के लिए 525 और 511 के आसपास ओबीसी का। हालांकि मैंने इस पे डेडिकेटेड वीडियो
एमबीबीएस पे, बीडीएस पे, बीएमएस पे भी सेपरेट बना रखी है एनालिसिस पार्ट पे। अगर आपको डिटेल्ड में एनालिसिस लेना है, चीजों को थोड़ा समझना है, तो आप समझ सकते हैं। बट इसमें भी ±5 कर लो। ये जो डेटा है यहां पर जो लिखा हुआ है भाई सब राउंड 4th और 5th में ही मिलेगा, राउंड 4th और 5th में ही मिलेगा। राउंड 3rd तक चाहिए तो 550 के ऊपर होना चाहिए, राउंड 3rd तक 550 के ऊपर। अब इस चीज को ध्यान रखो ना, ये मैटर करता है किस राउंड तक ये डेटा एक्सटेंड कर रहा है। अब बीएमएस में आ जाओ, बीएमएस 616, ओके, 512 ईडब्ल्यूएस, 518 ओबीसी, 392 एससी और 331 एसटी। अगर हम बीएमएस की बात करें, ये इन जनरली अभी यहाँ पे जो डेटा कंसिडरेशन है वो राउंड 4th का है, तो आप इसमें ±5 लेके चलो। आपने नीट स्कोर निकाल लिया होगा, आप अपना एक आइडिया ले सकते हो ब्रीफ कि आपको इन कोर्सेज में से किस कोर्स का एक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। अब कौन सा कॉलेज मिल सकता है उसके लिए आपको टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। तो +5 अगर आप रखोगे तो एकदम से स्कोर में चले गए। -5 का मतलब हम फिर राउंड 5th तक हमको जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बीएचएमएस में। तो भैया बीएचएमएस का क्या चक्कर है? होम्योपैथिक मीठी गोली 419 जनरल का, ईडब्ल्यूएस 385, ओबीसी 399, एससी 338, एसटी 248। तो अब आप इसमें बीएचएमएस में एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ गए तो सब समझ जाओगे। सबसे पहला कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज आता है? एमबीबीएस का। फिर क्या लोग लेते हैं? बीडीएस। फिर उसके बाद क्या लेते हैं? बीएमएस। फिर उसके बाद क्या फिल होता है? बीएचएमएस। फिर उसके बाद क्या फिल होता है? बीयूएमएस। तो सबसे पहले ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा, जब ये फिल हो जाएगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ऊपर से नीचे आप जैसे जाओगे इन कोर्सेस में तो इनका डिमांड कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है, बच्चों का चॉइस रिड्यूस हो जाता है। इसलिए आपका जो यहाँ पर डेटा अवेलेबल है इसमें आप -5 कर दो, 110% अलॉटमेंट आ जाएगी। राउंड 4th 5th तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। +5 राउंड 3rd का डेटा, -5 राउंड 5th का डेटा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं, बहुत एक्सटेंडेड रैंक तक मिल रहा है। ये ना 400 नंबर तक अलॉट हुआ है राउंड 5th में बीएचएमएस। उसके बाद में बीयूएमएस, ये भी आप मान के चलो मोटा मोटी 405 नंबर तक सेप स्कोर। तो मैंने सबकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी। ये जो मार्क्स लिखे हैं इन मार्क्स में +5 करोगे तो आपका मॉपअप राउंड निकल आया है ना, और अगर -5 करोगे तो राउंड 5th का डेटा आ गया। एमबीबीएस के केस में +10 करेंगे तो राउंड 3rd का डेटा, +5 करेंगे तो राउंड 5th का डेटा। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह की वीडियो आपको कहीं यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, अपडेट, डेटा रिसर्च के साथ में। और एक अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, एक ब्रोशर है हमारे ऑफिस का, ई ब्रोशर, तो उसमें कट ऑफ्स दे रखी हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो जाकर डाउनलोड करें। बाय बाय।